अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, पिय की प्यास बुझत न बुझाए। चरण वंदना गुरुदेव। कल्याण हो विधेयराज, आपका आगमन शुभ है। चिरंजीव हो। गुरुदेव, महाराज दशरथ के स्वर्गवास पर अयोध्या के साथ मिथिला भी शोक में डूबी हुई है। अब तो आप ही के चरणों का सहारा है। विधेयराज, आपके जैसा ज्ञानी पुरुष अगर शोक करे तो इन कुमारों को आश्रय कौन देगा? वत्स राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मैं दूतों से सारी बात सुन चुका हूं। तुम चारों ने रघुकुल की कीर्ति गाथा में आदर्श स्थापित कर दिया है। तुम धन्य हो। भैया, अब तो महाराज जनक आए गए हैं, देखना कैसे सारी स्थिति संभाल लेते हैं। हाँ हाँ भैया, उनकी बात थोड़ा ही कोई काट सकेगा। हाँ, उन्हें अपनी बिटिया की चिंता तो होगी ही। वो थोड़ा चाहेंगे कि उनकी बिटिया वन में भटके। ई न कहो भैया, जनक जी कहने को राजा हैं, पर मोह माया से तनिक भी लिप्त नहीं। देखना कैसे निष्पक्ष भाव से धर्म की बात करेंगे। अपने भरत क्या कुछ कम है? उन्होंने श्री राम को कैसे धर्म संकट में डाल दिया है। इस समय तो भैया एक पलड़े में धर्म है और दूसरे में प्रेम। जनक जी को बराबर तौलना है। देखना है कौन सा पलड़ा भारी रहता है। बहन, मिथिला नरेश के आने से हम सबको बड़ी आशा बन गई। इस समय दोनों घर में वही सबसे बड़े हैं। मन से चिंता निकाल दो महारानी, प्रभु साहब का मंगल करेंगे। दोनों भाई अपनी अपनी बात पर अटल है। मैं क्या करूं? मेरा तो हृदय कांप रहा है बहन। इतनी अधीर न हो महारानी, हर रात्रि के बाद प्रभात अवश्य आती है। अब पतवार महाराज जनक के हाथ में है। राम वन में रहे या अयोध्या में, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु मेरे भरत की व्यथा जिस प्रकार मिटे, वही निर्णय महाराज दे। देवी, देवी आप उनसे अवश्य कहिएगा। अच्छी बात है। अब आज्ञा दो राजमाता। यदि थोड़े समय के लिए सीता को साथ भेज देती तो आपका बड़ा अनुग्रह होता। उसके पिता ने तो उसे अच्छी तरह देखा भी नहीं। अवश्य ले जाइए देवी, अवश्य। सीता जी, माँ के साथ जा बेटी। धन्यवाद। सुखी। बेटी, पुत्री, सीता, मेरी लाडली, तेरा ये वेश देखकर
हृदय में करुणा का ज्वार उमड़ रहा है। परंतु पुत्री, मुझे अपार गर्व भी है कि तुमने नारी धर्म का कीर्ति स्तंभ स्थापित कर दिया। पिताजी, मैंने तो वही किया है जो आपने माता जी ने सिखाया है। आओ बेटी। वैदेही, तुमने तिरहुत और अगत दोनों को पवित्र कर दिया। तुमने दोनों कुलों की कीर्ति बढ़ा दी। तुमने माता पिता के मस्तक गर्व से ऊंचे कर दिए। देव नदी गंगा केवल 3 पथों पर प्रवाहित होती है, परंतु तेरे चरित्र की निर्मल कीर्ति से समस्त आर्यावत पावन तीर्थ स्थल हो जाएगा। सुनिए, महारानी कौशल्या कुमार भरत के लिए अत्यंत अधीर हो रही हैं। सब आप पर आस लगाए बैठे हैं। जहां मुनि वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी हार मान गए हैं, उसका समाधान जनक कैसे कर सकेगा? आप अवश्य समाधान कर सकेंगे महाराज। राजमाता कौशल्या, दोनों रानियां और अयोध्यावासी केवल भरत की चिंता करते हैं। रानी, भरत प्रेम की सीमा है तो राम धर्म कर्म की मर्यादा। राज्य की लालसा के लिए तो युद्ध होते हैं, होते रहेंगे, परंतु त्याग और प्रेम का यह अनोखा युद्ध मानव की महानता का प्रतीक है, जिसे देवता भी अवाक होकर देख रहे होंगे। देखना है कल की सभा में भगवान आशुतोष कर्तव्य और प्रेम का संतुलन रखकर सबके कल्याण का कौन सा मार्ग निकालते हैं। भगवान ही सब संभाल लेंगे। माँ, आज की सभा में भैया की प्रतिक्रिया देखकर मैं डर गया हूं। अब आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। आप भैया को आज्ञा दीजिए, उनसे कहिए जैसे भरत कहता है वैसे ही करे। यदि आप सचमुच मुझे अपना पुत्र मानती हैं, तो कल की सभा में आपको यह कहना ही पड़ेगा। यही बात यदि राम ने भी कही कि मुझे अपना पुत्र मानती हो, तो मेरी बात का समर्थन करो। तो 2 पुत्रों के बीच बटी हुई मां किसका साथ देगी? तो ठीक है, आप उसका साथ दीजिए जिसकी बात न्याय संगत हो, जिसकी बात आपको अच्छी लगे। अच्छी लगना एक बात है और न्याय संगत होना दूसरी बात है। भरत, कई बार जो न्याय संगत होता है उससे मन को बहुत पीड़ा देता है। मुझे शब्दों के जाल में ना उलझाओ माता। आप एक बात का निर्णय दीजिए कि आज की सभा में मेरी मांग न्याय संगत नहीं थी। जो कुछ मैंने कहा, क्या उसमें कोई दोष था? नहीं नहीं, कोई दोष नहीं था। तुम्हारे तो निर्मल हृदय से निकली हुई पुकार थी। तो आप उनसे कहिए कि वो मेरी पुकार सुने। उससे क्या कहूं कि वो अपने धर्म का मार्ग छोड़ दे। मैं तुम दोनों का धर्म युद्ध देख देखकर आत्मविभोर हो रही थी। एक ओर भावना, दूसरी ओर कर्तव्य। तुम्हारी भावना का प्रभाव इतना प्रबल था कि साधारण मानो तो क्या, स्वयं मुनि वशिष्ठ भी उसमें एक बार बह गए। परंतु राम की कर्तव्य निष्ठा चट्टान के उस पत्थर की तरह है जो डूब तो सकता है परंतु लहरों की वेग में बह नहीं सकता। राम पूर्ण ज्ञानी है भरत, और ज्ञानी ही सत्य की पहचान जानता है। इसलिए जो वो कहता है वही सत्य है। अर्थात
आप राम भैया का ही साथ दे रही हैं, मेरा नहीं। मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही। मुझे तुम दोनों पर गर्व है बेटे। जो भी जीते मुझे प्रसन्नता होगी। झूठ। यदि राम भैया जीत गए और वन में रह गए तो क्या आपको प्रसन्नता होगी? नहीं। अपने हृदय पर हाथ रख के कहो, क्या आप नहीं चाहती कि राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण अयोध्या को लौट चले? चाहती हूँ पगले। यदि मेरे प्राण देकर भी ये संभव हो सके तो उन्हें अयोध्या ले जाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूं। और आप ये भी जानती, यदि आप आज्ञा देते कि राम कोई भी तर्क किए बिना अयोध्या लौट चलो तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ, जानती हूँ। तो फिर क्यों ये आज्ञा नहीं देती हो माँ? क्यों ये आज्ञा नहीं देती हो? इसलिए कि माँ स्वार्थी नहीं होती। राम के अयोध्या जाने से मुझे सुख होगा, इसलिए क्या उसके कर्तव्य, उसके धर्म से विमुख होने की आज्ञा मैं उसे दे दूं? भरत, तुम्हारी पीड़ा से मेरा दुख कम नहीं है, परंतु मैं अपने मोह को राम के सत्य मार्ग की बाधा नहीं बना सकती। प्रेम स्वार्थी नहीं होता पुत्र। माँ, आप मुझे बुला लिया होता। राम, तुम मुझे दंड भी नहीं देते, क्षमा भी नहीं करते। मैं तो आपको दोषी ही नहीं मानता। तो क्या मानते हो? अपनी माँ। अगर तुम मुझे सचमुच अपनी माँ मानते हो तो माँ की आज्ञा मानो और लौट चलो मेरे साथ अयोध्या। मैया अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई हैं? माता, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूं उसका त्याग कर दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा हैं उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूं, तो कहिए, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी समय अयोध्या लौट जाऊंगा। परंतु फिर मेरा जीवन रण से भागे किसी कायर की भांति एक तिरस्कारपूर्ण अस्तित्व, एक श्राप बनकर रह जाएगा। फिर भी यदि आपकी यही आज्ञा हो तो कहिए। नहीं, नहीं। महाराज जनक, जैसा आपको विदित हो चुका है, अयोध्या का राज परिवार इस समय एक धर्म संकट में फंस गया है। ऐसे समय में आपका आगमन सर्वतः मंगल सूचक है। इससे हम सबको धैर्य बन गया है कि आप अपने ज्ञान और विवेक से हमारा मार्गदर्शन करेंगे।
एक ओर राम की मर्यादा है और दूसरी ओर भरत का प्रेम। इन दोनों में जीत किसकी हो? आप इस समय दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम सब ने एक मत होकर निश्चय कर लिया है कि आप जैसा निर्णय करेंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे। नाथ, हमारे लिए अब पिताश्री के स्थान पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे अपना सेवक समझकर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। हे धर्म पिता, अब मैं आपके भरोसे पर हूं। आप एक पिता की भांति मुझे अधर्म से बचाएंगे। आप एक राजा भी हैं और एक ऋषि भी, इसीलिए निष्पक्ष भाव से आप मेरे हृदय के प्रेम को जानकर मेरा न्याय करेंगे। मैंने श्रीराम भैया के राज्याभिषेक की पूरी सामग्री आपके सामने रख दी है। यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय सबके सामने श्री राम भैया का राज्याभिषेक किया जाए। यही अपेक्षा लेकर मैं अपने आप को आपकी आज्ञा के अधीन करता हूं। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा। ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का साहस अत्यंत दुष्कर कार्य है, परंतु इस परिस्थिति में अपना कर्तव्य समझकर मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो जैसा उचित समझें वैसी मुझे प्रेरणा दें। हे राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसके सहारे ये धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं जिससे हम सब बंधे हुए हैं। परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं। प्रेम, निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पल्ला भारी है। राम, भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत।
परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता। अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है, उसका सुख, उसकी प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ लुटा देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यही निर्णय करो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। प्राणों से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती महाराज। मैं श्री राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। प्राण देना सरल काम है, किंतु अपनी प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किस में है, और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था। फिर भी आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋणी रहूंगा। भैया, भैया आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। परंतु भैया, मैं तो अबोध बालक हूं, मुझसे राज का शासन नहीं किया जाएगा। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र और अन्य मंत्रीगण उसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो कठिनाई नहीं होगी। सारे कार्य सुगमता से होते रहेंगे, और 14 वर्ष बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया। प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ।
तो बिक जाता हूं। शायद 14 वर्ष का बिछोही मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे। परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत, नहीं। भैया, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया, कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके इस सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा। लक्ष्मण, महात्मा भरत, तुम धन्य धन्य हो, तुम्हारी सदा जय हो। भैया, एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल
मैया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल जादा वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमगी अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूं, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। मंगल भवन अमंगल हारी। रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन। मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए। हिय की प्यास बुझत न बुझाए।